प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 5 सितंबर, जो कि पूरे विश्व में और भारत में विशेषकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है या मना रहा है। और आज सुबह से ही आप लोगों का प्यार और आप लोगों की बधाइयाँ, शुभकामनाएं, संदेश, वीडियोज के थ्रू, मैसेज के थ्रू आप लोग दे रहे हैं। क्योंकि इस समय ऐसा चल रहा है कि कोरोना काल की वजह से कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है, हम लोग उसके अधीन होकर आपसे इस माध्यम से जुड़ रहे हैं। और यह वजह है कि आज हम आपको अपने विद्यालय का यूट्यूब चैनल, जिसको आप कभी भी कहीं भी सर्च कर सकते हैं, TR पब्लिक स्कूल नाम डालकर, और उस पर भी कई अभिभावकों का प्यार भरा स्नेह प्राप्त हुआ और एक प्रेरणा प्राप्त हुई कि विद्यालय का यह कदम सराहनीय है। तो उससे प्रेरित होकर हम लोगों ने एक और कदम उठाया है कि अब से आपके जब तक हमारा ये कोविड-19 के गाइडलाइंस का आता रहेगा, गाइडलाइंस आती रहेगी शासनादेश के अनुसार, उसी अनुसार हम लोग आपको अब भविष्य में मान के चलें कि अक्टूबर से के मिड अक्टूबर या नवंबर भी कह सकते हैं में कहीं जाकर हम आपसे पूर्ण रूपेण मुलाकात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, ऐसा आसार दिखाई देता है। उस बीच जो समय है या हमारा जो बीता हुआ समय है, ये जो 6, 7, 8 महीने का हम लोग अलग रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर अगर हम परिदृश्य पर एक नज़र डालें तो काफ़ी कुछ हम लोगों ने नया सीखा, काफ़ी कुछ हम लोगों ने नया अनुभव किया। जैसे बीच में हमारे विद्यालय ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराए थे। यह बच्चों के लिए बहुत ही एक अनोखा अनुभव था। शायद उन्होंने जीवन में पहली बार ऐसा एग्ज़ाम दिया था। काफ़ी उत्साह दिखाई दिया। मीडिया वालों ने भी हमारे विद्यालय के ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स को, प्रतियोगिताओं को अपनी जगह पर विशेष स्थान देकर हमारा सम्मान किया, हमारे विद्यालय का मान बढ़ाया। इसी प्रकार से हम आपको आज जो आप अब एक एक को रिप्लाई करना बहुत ही कठिन था, क्योंकि आप लोगों का जो स्नेह है, जो प्यार है, वो अत्यधिक है और हम इसी की आकांक्षा में रहते हैं, यही अपेक्षाएं भी रहते हैं। तो जैसा कि बच्चों आज जानते हो शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस में मैं आपको एक बोध कथा सुनाता हूँ और बोध कथा को सुनकर आप उससे अपने भविष्य को, अपने सुनहरे भविष्य का एक शिक्षा लीजिएगा, उसको सुदृढ़ करने के लिए। और यह कथा कहीं न कहीं आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। तो आते हैं, कथा सुनते हैं। एक बोध कथा नाम है। बोध कथा अर्थात बहुत छोटी सी कथा है। बात यह है कि बहुत पहले प्राचीन एक गुरु जी थे। वो अपने शिष्यों के साथ कहीं घूमने जा रहे थे। तो उनके पास 4-5 अच्छे शिष्य थे। वो शिष्यों को लेकर एक गांव की तरफ जा रहे थे। तभी चलते चलते अचानक वो थक जाते हैं और एक गांव था समीप में। अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं थक गया हूँ और इसी गांव में थोड़ी देर विश्राम करते हैं, पुनः आगे की यात्रा की जाएगी। अब जब गुरुजी रुकते हैं तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी का व्यवस्था की जाए। तो एक शिष्य जाता है, बगल में देखता है गांव के बगल में एक नदी है। वो जाता तो है बहुत उत्साह से कि हाँ नदी है तो पानी अच्छा मिलेगा, परंतु जैसे ही जाता है घाट पर देखता है वहाँ लोग नहा रहे होते हैं, कोई कपड़ा धुल रहा है, कोई जानवर नहला रहा था। वो उदास होकर चला आता है और गुरुजी से कहता है कि गुरुजी यहाँ का पानी पीने लायक नहीं है।
बहुत ही गंदा पानी है, यहाँ के लोग गंदे हैं, उनको स्वच्छता का कोई ज्ञान नहीं है, उन्होंने पूरी नदी को गंदा कर रखा है। और ऐसा कहकर वो गुरु के बगल विश्राम करने के लिए बैठ जाता है। इतने में एक दूसरा शिष्य उठता है, वो गुरु जी से आज्ञा लेता है। वो कहता है कि गुरु जी क्या मैं जा सकता हूँ? गुरु जी ने उसको भेजा। वह शिष्य जाता है, उसी नदी को देखता है और उस नदी के बगल वह बैठ जाता है 2 मिनट के लिए। बैठे बैठे उसको 2 मिनट से 2 घंटे हो जाते हैं, 2 घंटे से दोपहर बीत जाती है। लोग वहाँ से स्वच्छता अभियान अपना ख़त्म करके चले जाते हैं और वह फिर स्वच्छ पानी लेकर वहाँ से आता है और गुरु जी को देता है। गुरु ने पूछा आश्चर्यचकित होकर कि उसी नदी से तुम पानी लेकर नहीं आ सके और यह लेकर आया है, यह कैसे संभव? तो उस शिष्य ने बताया कि गुरुदेव, मैं जब गया तो लोग वाकई में वो नदी बहुत गंदी थी, लोग उस पर गंदगियाँ साफ़ कर रहे थे, तो मैं वहीं बैठ गया और बैठे बैठे मुझे थोड़ा सा विलम्ब हो गया और जब वो लोग चले गए, नदी पुनः अपने उन गंदगियों को, जो उसमें मिट्टी के कण आदि गंदगी कण मिले थे, वो धीरे धीरे सतह पर बैठते चले गए और स्वच्छ पानी ऊपर आ गया। मैं वही स्वच्छ पानी आपके लिए लेकर चला आया हूँ। गुरु जी ने उस शिष्य की इस बौद्धिक संपदा को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि वास्तव में जो हमारा जीवन है वह एकदम नदी के जल के समान ही है। जिस प्रकार से वह नदी सभी के पापों को धुलती है, सभी की गंदगियां धुलती है और कुछ समय पश्चात फिर से वह स्वच्छ हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से हमारा ये जीवन है बच्चों। जो इस जीवन रूपी नदी में यह देखकर लौट जाएगा कि हम इसमें तो बड़ा कष्ट है, बहुत दुख है, बड़ी समस्याएं हैं, और तुरंत देखकर तुरंत वापस आ जाएगा पहले शिष्य की भांति, तो वह अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है और उसको कोई गुरु सिखा भी नहीं सकता है। आप गुरु, किसी भी गुरु के प्रिय हो सकते हो लेकिन सफल नहीं हो सकते। जबकि आपको करना क्या है, जो दूसरा दोस्त है उसकी भांति, जो दूसरा शिष्य है उसकी भांति आपको सोचना है, उसी की भांति आपको अपना जीवन समझना है, जो इस जीवन रूपी नदी को समझे और यह माने कि जीवन में दुख, समस्याएं, बाधाएं जरूर आएंगी, रूपी गंदगी जरूर आएगी। ये समस्या, दुख, उतार चढ़ाव, ये सब एक तरह से समझ लीजिए गंदगी है नदी में जो मिली हुई है। कभी गंदगी ऊपर रहती है तो कभी गंदगी नीचे, तो वो गंदगियाँ, ये बाधाएं, ये आपके नीचे चली जाएंगी और एक समय आएगा जो अच्छा समय होगा, स्वच्छ पानी की तरह आपके जीवन में चमकदार पानी, जिसको कैसे उज्जवल भविष्य आपका सुदृढ़ हो जाएगा। तो बच्चों, इस बोध कथा से आप यह सीखिएगा और हम ये अपेक्षा करते हैं कि आप यही सीखे भी होंगे कि हमें अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को गुरु के सानिध्य में रहते हुए सही से उसके हर समय विपत्ति चाहे जैसी हो उसमें हमें समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, समान रूप से उसमें हमें उससे डटकर सामना करना चाहिए। उसको देखकर हमें अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए, अपना विचार नहीं बदलना चाहिए। अंत में मैं फिर से सभी जिन गुरुओं ने शिक्षा दी है उन सभी को इस आज के शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपने प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए नमस्कार।